अब गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी की गठन करने के बाद सुरक्षा के पूरे इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। बीजेपी के सांसद भी आज संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने मौन रखकर इस घटनाक्रम पर विरोध जताएंगे। इस बीच कल तक सुरक्षा में चूक की बात से इनकार कर रही पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने भी 2 सदस्यों की कमेटी बनाकर मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। मोदी सरकार के मंत्री के ये बयान बता रहे हैं कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही बरती गई, उसे लेकर केंद्र सरकार क्या क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। गुरुवार दोपहर में कैबिनेट में फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान आया और शाम होते होते सरकार की तरफ से पहला एक्शन ले लिया गया। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में कोई भी एक्शन लेने से पहले सरकार पुख्ता जानकारी जुटा लेना चाहती है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक हाई पावर कमेटी का ऐलान कर दिया। 3 सदस्यों वाली इस कमेटी का नेतृत्व कैबिनेट सेक्रेटरीट में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। उनके साथ कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश होंगे। ये कमेटी जल्द से जल्द होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट देगी। ये हाई पावर कमेटी इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत सामने लेकर आएगी। ये कमेटी बताएगी कि आखिर पीएम की सुरक्षा में चूक कहां से हुई, किसने लापरवाही की, किसने साजिश रची। इसके अलावा गृह मंत्रालय पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब कर चुका है। पंजाब सरकार से मिलने वाली रिपोर्ट का इंतजार भी हो रहा है। बुधवार को पंजाब सरकार के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया था कि सुरक्षा में चूक का कोई मामला नहीं है, लेकिन 24 घंटे के बाद ही चन्नी सरकार ने ही 2 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल और गृह मंत्रालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग वर्मा शामिल हैं। इस कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस कमेटी को बनाने से पहले चन्नी अपना फैसला सुनाकर पशोपेश में है। ਅੱਜ भी जो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। चन्नी के तेवर लगातार बदल रहे हैं क्योंकि केंद्र से ये इशारा मिल रहा है कि कितना बड़ा एक्शन हो सकता है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक बड़ा मुद्दा बनी। मंत्रियों ने कहा कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ चिंताजनक मामला है। मीटिंग का निचोड़ ये था कि कांग्रेस हाईकमान को साजिश का पता था। सीएम चन्नी को दिल्ली से निर्देश मिले। पहले चन्नी का रुख सकारात्मक था, आखिरी दिनों में चन्नी का रुख बदला। दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार तमाम पहलू देख रही है। पंजाब से इस मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजीपी को पार्टी बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सीएम की सुरक्षा में चूक की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। याचिका में यह भी मांग की गई है कि बठिंडा के डिस्ट्रिक्ट जज को ये निर्देश दिए जाएं कि वो पंजाब पुलिस की तैनाती और मूवमेंट से जुड़े सारे कागजात अपने कब्जे में लेकर
कोर्ट के सामने पेश करें। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने को कहा गया है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू की जाए। याचिका में चिंता जताई गई है कि पंजाब सरकार और पुलिस कागजातों से छेड़छाड़ कर सकती है। ये अंदेशा इसलिए जताया गया है क्योंकि अब तक जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो सीएम चन्नी के दावों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बीच पंजाब पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की एक और चिट्ठी इंडिया टीवी को मिली है। ये चिट्ठी पंजाब पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने 4 जनवरी को आईजी, डीआईजी और एसएसपी को लिखी थी। पंजाब के एडीजीपी ने इस लेटर में लिखा, प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ की उम्मीद है। बड़ी संख्या में वीआईपी मूवमेंट की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा, ट्रैफिक और रूट के इंतजाम करें। अहम स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती करें। प्रधानमंत्री की रैली में खलल का अंदेशा है। फिरोजपुर की रैली में रुकावट की आशंका है। ऐसे में किसानों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर जाने से रोकें। धरने से सड़क जाम होने की आशंका है। ऐसे में पहले ही जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान करें। सारे एसएसपी खुद किसानों पर नजर रखें, खुद जरूरी इंतजाम करें। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साध रहे हैं। भूपेश बघेल के सुर बेहद तीखे हैं। मौसम खराब की जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई, और नहीं दी गई तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके कार्यक्रम बनाने वाले हैं, जिन्होंने कार्यक्रम बनाया, उसने हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात क्यों की जब मौसम खराब था। तीसरा, आप कभी ये सूचना दी जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे। आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना जी। तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी। आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। भूपेश बघेल के सवालों का जवाब पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी से मिल गया। मौसम विभाग ने बताया था कि 5 जनवरी को बारिश हो सकती है, इसलिए सड़क के रास्ते जाने की संभावना पर विचार हुआ। रूट की रिहर्सल भी की गई। 2 जनवरी को पंजाब के एडीजी ने पुलिस अफसरों को लिखी चिट्ठी में साफ साफ कहा था कि बारिश की संभावना को देखते हुए सड़क के रास्ते वीआईपी मूवमेंट हो सकती है और जाम लगाने, रुकावट पैदा करने की आशंका है। इसलिए पुलिस और प्रशासन पहले से तैयारी रखे, प्रदर्शनकारियों को रोड जाम न करने दें। इस बीच सूत्रों के हवाले से इंडिया टीवी को खबर मिली है कि पंजाब के डीजीपी ने पीएम के काफिले को वापस जाने को कहा था। डीजीपी ने कहा था, भीड़ लड़ाकू और उन्मादी है। पंजाब पुलिस के निर्देशों को एसपीजी ने लगातार फॉलो किया। पंजाब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उसकी वजह है किसान संगठनों के बयान। जिस संगठन ने प्रधानमंत्री के रास्ते में प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, उस संगठन के अध्यक्ष ने भी कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर पर प्रदर्शन करने की परमिशन दी थी। पंजाब ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੌਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ आ रहा। किसान नेताओं को जबरन हाईवे पर क्यों बैठाया गया, इसका जवाब भी पंजाब सरकार को देना है। मामला बहुत गंभीर है और लगातार लग रहे आरोपों की बौछार में ये जरूरी हो गया है कि इस साजिश से पर्दा उठे कि देश के प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर क्यों फंसे रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।